डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी में स्वागत है। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। एप्पल, आपने नाम तो सुना होगा। एप्पल इंडिया में अपने आईफोन को कई सालों से असेंबल कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट एप्पल की तरफ से आ रही है, जो कि पहली बार है कि एप्पल अपने अगले आईफोन विच इज आईफोन 17 का अर्ली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने जा रही है, जो कि पहली बार होने जा रहा है। बिकॉज अभी तक जितने भी नए आईफोन एप्पल लॉन्च करती है, उसके पहले जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो हमेशा से चाइना में रहा है। लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कि एप्पल अपने अगले आईफोन लॉन्च के पहले जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो इंडिया में करने जा रही है। ध्यान रखिएगा, अर्ली मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग एप्पल आईफोन का ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है, बट ये अर्ली मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज है, जिसके बारे में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बिकॉज अर्ली मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग से और कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब वो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने जा रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन सारे चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इससे हमें क्या खुश होना चाहिए या इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। इन डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट इस न्यूज में जाने के पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको पता है, किसी भी देश के लिए एक बैकबोन होता है, खासकर इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए जहां पे इतने ज़्यादा यंग लोग हैं। और अगर इन यंग लोगों को जॉब देना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो करना ये बहुत ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की प्रयास ऐसा नहीं कि कोई नहीं है। इनफैक्ट 1950 में नेहरू तब से प्रयास कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चुन के आए थे तो इनका भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे रिवाइव करना, इंप्रूव करना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मेक इन इंडिया का पॉलिसी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2014 में। और मेक इन इंडिया पॉलिसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको 15% से बढ़ाकर 25% पे ले जाना है 2025 तक। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन होगा 2025 तक वो 25% होगा। नाउ लेट अस सी डेटा। अगर इस साल इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखें, भारत सरकार का ऑफिशियल डेटा देखें, तो FY24 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 17.3% था। और अगर आप पिछले कई सालों से देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 17 से 18% के बीच में है। यह बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हमारा टारगेट था 25% पे ले जाना, ये तो पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। अब इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले कई सालों से कांस्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की समस्या कोविड के पहले से चली आ रही है। कोविड के बाद ऑब्वियस एक सेटबैक लगा और तब से ये लगभग मोर और लेस स्टैग्नेंट पड़ा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी रिवाइव जिस तरीके से भारत सरकार चाह रही है वो नहीं हो रहा है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कुछ डेटा हम लोग देखें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो पिछले कई सालों से 13% से एनुअली ग्रो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रेट। और अगर प्रोडक्शन हम डेटा में देखें तो $49 बिलियन FY17 में था, जो लगभग दुगना हो चुका है $101 बिलियन इन FY23। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से। अगर इसमें मोबाइल फोन्स का देखें तो मोबाइल फोन एक रियली सक्सेस स्टोरी रहा है इंडिया के लिए कि हम 2014-15 में 6 करोड़ मोबाइल फोन को यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, जो कि अब बढ़ के 31 करोड़ हो चुका है 2021-22 में। और अगर 2021-22 के डेटा देखें तो 45,000 करोड़ का हमने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किया है। सो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है
और इसके अलावा अगर आप और सेक्टर जोड़ना चाहते हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छे काम करते हैं, बट इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक स्टैग्नेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ना कुछ सक्सेस स्टोरी, एप्पल और सैमसंग का स्मार्टफोन असेंबली इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। गूगल अपने पिक्सल का असेंबली प्लांट इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रही है। इस समय वर्ल्ड का सैमसंग का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन मोबाइल हैंडसेट अगर सैमसंग का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में। इसके लिए भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, PLI स्कीम्स हैं, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, और अब रिसेंटली 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट में भी अलाउ कर दिया गया है। तो इन सारे स्टेप्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया है ना। आईफोन 17 का न्यूज़ क्या है ये देखिए आप। आईफोन 17 अभी लॉन्च कब होगा? अगले साल दिसंबर के लगभग। उस आईफोन 17 लॉन्च होने के पहले, जब इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा मार्केट में, उसके पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम अर्ली मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जब ऑफिशियली इसको लॉन्च किया जाएगा उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके पहले जो मैन्युफैक्चरिंग होता है अर्ली मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको। इसी अर्ली मैन्युफैक्चरिंग को आप टेक्निकली कह लो न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। मतलब अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है तो ऐसा नहीं कि आप कल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे। उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले बहुत ज़्यादा ट्रायल होता है, टेस्टिंग होता है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कैसा डिज़ाइन रखना है, कैसे इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, ये बहुत सारे प्रक्रिया चलते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को हम अर्ली मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जब ये सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है फिर हम ऑफिशियली उसके मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करते हैं और इसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो ये जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग है ये हमेशा से एप्पल अपने नए आईफोन्स के लिए चाइना में करता था, लेकिन अब पहली बार अपने अगले आईफोन 17 का जो अर्ली मैन्युफैक्चरिंग है, जो न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है, उसको इंडिया में करने जा रहा है रादर देन इन चाइना। सो न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कैसे आईफोन 17 का डिज़ाइन कैसा होगा, आईफोन 17 का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, प्रोसेस कैसा होगा, वो मटेरियल्स कौन से यूज़ करेंगे, डिज़ाइन कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, आइटरेशंस होते हैं। जब ये ब्लूप्रिंट फाइनल हो जाता है उसके बाद इसका हम लॉन्च करते हैं और फिर ऑफिशियली इसको हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब एक बार आपका ब्लूप्रिंट रेडी हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको केवल मैन्युफैक्चर करना है। बट उसके पहले की जो प्रक्रिया है जहां पे ट्रायल एंड टेस्टिंग और ये सब चीजें होती हैं, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और एप्पल अभी तक ये सारे प्रोसेस को चाइना में इसीलिए कर रहा था बिकॉज चाइना में इन सारे चीजों को करने का जो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब एप्पल ये सारे सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है वो इंडिया में सेटअप करने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप पर्टिकुलर टेबल को। लॉन्च प्लान के पहले डिज़ाइन टेस्टिंग होता है, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्ट एंड रिव्यू और पैकेजिंग डिज़ाइन होता है। इसके बाद ऑफिशियली इसको हम लोग लॉन्च करते हैं ना। वाई क्यों ऐसा एप्पल कर रहा है? आप सभी को पता है चाइना के ऊपर रिलायंस, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहा है बिकॉज आने वाले टाइम में ये बात क्लियर है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन्स है वो बढ़ेंगे। अभी अगर हम बात करें तो एप्पल जो है अपने एनुअल रिपोर्ट में ये ऑलरेडी कह चुका है कि फ्यूचर में वो लगभग 25% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रहा है। अगर हम ब्लूमबर्ग का डेटा देखें तो पिछले 6 महीने में हमने $6 बिलियन का आईफोन इंडिया में असेंबल किया और उसको एक्सपोर्ट किया। और आने वाले टाइम में एप्पल टाटा के साथ टाई अप कर रही है जहां पे टाटा जो है वो आईफोन को असेंबली करेगी, जिसकी वजह से एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में सिग्निफिकेंटली बढ़ाने जा रहा है। नाउ इसके अलावा हम लोग को ये जानना है कि क्या इस चीज़ से हमें इसका कोई और पर्सपेक्टिव भी है, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सब कुछ सही है। इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। बट उसके जाने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 4 नवंबर को स्टार्ट हो चुके हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना इन चारों
ब्रांचेस के डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे आना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे चीजें प्रोडक्शन नहीं है, केवल असेंबली है। असेंबली का मतलब पार्ट पुर्जा मंगाओ और उसको जोड़ दो और फिर उसको एक्सपोर्ट करो। तो अभी भी प्रोडक्शन हमारा सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ है। आपको याद होगा माइक्रोमैक्स एक इंडिया का ब्रांड हुआ करता था। जब रेडमी, शायोमी, वन प्लस का आपने नाम नहीं सुना था, तब माइक्रोमैक्स था जो एक इंडिया मेड इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन कंपनी थी। लेकिन क्या हुआ, माइक्रोमैक्स का डूब गया। लावा, कार्बन, ये सब एक इंडियन कंपनी है जो खुद से इंडियन कंपनी थे और इंडिया में बनाते थे। लेकिन आज ये सारे इंडियन कंपनीज कोलैप्स हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज इस सेगमेंट में, जो बजट सेगमेंट होता है, उसमें रेडमी, शायोमी और वन प्लस इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली अपने मार्केटिंग को किया है। और ये सारे चाइनीज़ कंपनी हैं जिन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म किया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, मोबाइल फ़ोन में। तो ये भारत सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे हम इन इंडियन कंपनीज में, बिकॉज इंडिया के पास ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इनफैक्ट माइक्रोमैक्स जब आया था तो बहुत लोगों ने यूज़ भी किया था, बट भारत सरकार ने प्रॉपरली जो सपोर्ट चाहिए था इन इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कंपनीज को, इनको नहीं दिया। जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं दिया था। अगर आप माइक्रोमैक्स का केस स्टडी देखेंगे तो माइक्रोमैक्स फेल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ओन मिस्टेक, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मिस्टेक फ्रॉम दैट करंट गवर्नमेंट। सो दैट इज वाई भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि असेंबली से कब तक खुश रहेंगे हम लोग क्यों नहीं प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपका गूगल का हेड इंडियन हो चुकता है, आप इन लोग को बुलाएं और इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेट करें। तो इसीलिए असेंबली के बियॉन्ड आने वाले टाइम में हमें हाई वैल्यू एंड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी हम रियल सेंस में GDP को और ज़्यादा तेज रेट से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इंडियन ब्रांड्स का शेयर एक ज़माने में 68% था, जो 2021 में घट के 1% आ चुका है। इंडियन ब्रांड्स लाइक माइक्रोमैक्स, ये सब जो मैंने कहा। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो चाइनीज़ ब्रांड का अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम शेयर देखें तो वो 32% से बढ़कर इस सेम पीरियड में 99% पहुंच चुका है 2021 में। बिकॉज एप्पल का आईफोन और सैमसंग किसके बहुत कम लोगों के पास होता है, मैक्सिमम लोगों के पास आज आप देखोगे रेडमी, शायोमी और वन प्लस, इसने पूरे मार्केट को फ्लड कर दिया है। So this is what we should ask from the government, that the next focus area should be production. We should not be happy, we should not be satisfied with assembly. आपके हिसाब से भारत सरकार को क्या करना चाहिए इन इंडियन कंपनीज, इन इंडियन ब्रांड्स को रिवाइव करने के लिए? कैसे हम चाइना के इस बजट सेगमेंट वाले फोन से compete कर सकते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। See you again in the next video. Have a great day. Thanks for watching this session.